नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। 2026 का साल टी20 क्रिकेट के लिहाज से बेहद अहम है। इसी साल पुरुष और महिला दोनों के टी20 वर्ल्ड कप खेले जाने हैं और दोनों टूर्नामेंट कुछ ही महीनों के अंतर पर होंगे। ऐसे में दुनिया की सभी टीमें इस फॉर्मेट के लिए खुद को पूरी तरह ढालने में लगी हुई है। लेकिन अगर हम पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप पर ध्यान दें, जो कि अब सिर्फ एक महीने से थोड़ा ज्यादा दूर है, तो एक टीम की तैयारी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान की स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि उसके सीनियर खिलाड़ी इस समय टी20 मोड में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कोशिश जमीन पर सफल होती नहीं दिख रही। खासकर बिग बैश लीग में उनका प्रदर्शन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं आने वाला टी20 वर्ल्ड कप भी वैसा ही ना साबित हो जाए जैसा हाल के वर्षों में पाकिस्तान के लिए आईसीसी टूर्नामेंट रहे हैं। एक समय था जब पाकिस्तान क्रिकेट सफलता की ऊंचाइयों पर था, लेकिन आज हालात ये है कि टीम सिर्फ टिके रहने की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है, जीतने के लिए नहीं बल्कि अपमान से बचने के लिए। हर आईसीसी टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन पिछले से भी खराब होता जा रहा है। अगर कोई एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार बनी रही है तो जी हाँ, वो है बदलाव और बार बार बदलाव। ओडीआई वर्ल्ड कप में हार मिली तो कप्तान और कोच बदल दिए गए। नए कोच ने अपने सोच के हिसाब से टीम चुनी, लेकिन नतीजे नहीं आए तो कोच को फिर से हटा दिया गया। अगले आईसीसी टूर्नामेंट में फिर शर्मनाक हार और फिर से कप्तानी में बदलाव। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ये समझने को नाकाम रहा है कि म्यूजिकल चेयर में म्यूजिक बंद हो जाने के बाद कुर्सी बदलने का कोई फायदा नहीं रहता। पिछले साल हुई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका थी। मौका ये दिखाने का कि भले ही टीम में इस समय बड़े सितारे ना हो, लेकिन उनके पास एक मजबूत सिस्टम है, एक क्रिकेटिंग संस्कृति है और सही योजना के साथ वे सफल आयोजन और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट दोनों दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टेडियम तैयार होने में देरी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सवाल पूरे टूर्नामेंट के दौरान उठते रहे, दर्शकों की संख्या उम्मीद से काफी कम रही और सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। यानी आयोजन के स्तर पर भी और खेल के स्तर पर भी दोनों मोर्चों पर निराशा ही हाथ लगी। अब ऐसे में अगला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका जैसा बन गया है। एक ऐसा मौका जहां सब कुछ एक साथ जोड़कर हालात को पलटा जा सकता है। यही वजह है कि पीसीबी ने अपने सीनियर खिलाड़ियों को बिग बैश लीग खेलने की इजाजत दी है। सोच यही थी कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कठिन परिस्थितियों में खेलकर खिलाड़ी लय हासिल करेंगे, आत्मविश्वास आएगा। वही आत्मविश्वास वर्ल्ड कप में काम आएगा, जो कि भारत और श्रीलंका में खेला जाने वाला है। भारत में वर्ल्ड कप जीतने से बड़ा सपना पाकिस्तान के लिए और भला क्या ही हो सकता है, लेकिन सपना और हकीकत के बीच की दूरी साफ दिखाई दे रही है। बिग बैश लीग में पाकिस्तान के बड़े नाम पूरी तरह नाकाम रहे। मोहम्मद रिजवान को उनकी ही टीम ने रिटायर आउट कर दिया क्योंकि वे तेज रन नहीं बना पा रहे थे। अगर बात की जाए हसन अली की, तो उन्होंने ऐसे फील्डिंग एरर किए जो कि सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गए हैं। बाबर आजम, जिन्हें ओपनिंग का मौका मिला, वो भी लगातार जूझते नजर आए। इन सब ने इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने का एक साफ नियम है, क्वालिटी परफॉर्मेंस दो वरना जगह नहीं मिलेगी। इंग्लैंड की टीम ने हाल ही में अपने आक्रामक रवैये के साथ जोखिम लिया और उसका खामियाजा भी भुगता। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का असफल होना ये दिखाता है कि वे उस स्तर की तैयारी के साथ नहीं आए थे। बात सिर्फ फॉर्म की नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जो कभी पाकिस्तान की टी20 रीढ़ माने जाते थे, पिछले 2 सालों में औसतन 30 से 40 के आसपास ही रहे हैं। रिजवान का औसत एक नाबाद 90 रन की पारी की वजह से बेहतर दिखता है, वरना उनका स्ट्राइक रेट आज के तेज टी20 क्रिकेट के हिसाब से पुराना पड़ चुका है। यही वजह है कि इन्हें पिछले साल एशिया कप से भी बाहर किया गया था। लेकिन असली समस्या इससे भी गहरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इन सीनियर खिलाड़ियों के बीच का रिश्ता अब स्पष्ट नहीं रह गया। कभी इन्हें कप्तान बनाया गया तो कभी फिर हटा दिया गया, कभी टीम से बाहर तो फिर वापसी। ऐसे माहौल में ना ही तो खिलाड़ी स्थिर रहे हैं और ना ही टीम। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौन खेलेगा, बल्कि ये है कि क्या वे अपने सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा जारी रखेंगे या पूरी तरह युवा टीम के साथ नया रास्ता चुनेंगे। दोनों ही विकल्पों में जोखिम पूरी तरीके से है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा रही है कंसिस्टेंसी की कमी, और वही कमी इस वर्ल्ड कप में भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इकलौती बात जो सीनियर्स के खिलाफ जाती है वो ये है कि वे खुद भी अपने चयन के पक्ष में मजबूत प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां फैसला सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं बल्कि सोच का है, और यही तय करेगा कि आगे आने वाले टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए एक नई शुरुआत बनेगा या फिर पुरानी गलतियों के लिए अगली कड़ी।
तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।